दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी या बैक्टीरिया के सारे जीन्स हर वक्त काम क्यों नहीं करते? सिंपल है, अगर हर जीन हर वक्त प्रोटीन बनाएगा तो एनर्जी वेस्ट होगी। इसीलिए सेल के पास एक सिस्टम होता है, कब जीन को ऑन करना है और कब ऑफ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है, वो है लैक ओपेरॉन, जिसे जैकब और मोनॉड नाम के दो साइंटिस्ट्स ने समझाया था। यहाँ लैक का मतलब है लैक्टोज शुगर। पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें एक होता है आई जीन, जो हमेशा एक्टिव रहता है और एक रिप्रेशर प्रोटीन बनाता रहता है। इसके बाद आते हैं तीन स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A। ये तीनों एक ही टीम की तरह काम करते हैं। Z जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। Y जीन बनाता है परमिएज, जो सेल का दरवाजा खोलता है ताकि लैक्टोज अंदर आ सके। ए जीन बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों मिलकर ही लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसका फंक्शन समझते हैं। केस 1, जब खाने में लैक्टोज नहीं है यानी ऑफ। अब सोचो, बैक्टीरिया के पास खाने के लिए लैक्टोज नहीं है, तो क्या उसे ये एंजाइम्स बनाने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे में क्या होता है कि वो जो आई जीन है ना, वो अपना रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है और ये रिप्रेशर जाकर सीधा ऑपरेटर के ऊपर बैठ जाता है। अब जब ऑपरेटर पर कोई बैठा है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और Z, Y, A जीन्स का काम रुक जाता है। इसे हम कहते हैं स्विच ऑफ मोड। केस 2, जब लैक्टोज आ जाता है यानी स्विच ऑन। जैसे ही बैक्टीरिया के माहौल में लैक्टोज आता है, कहानी बदल जाती है। लैक्टोज यहाँ इंड्यूसर का काम करता है। ये सीधा जाकर उस रिप्रेशर प्रोटीन से दोस्ती कर लेता है और उसे ऑपरेटर से खींच लेता है। अब रास्ता एकदम साफ है। आरएनए पॉलीमरेज अब प्रमोटर से आगे बढ़ता है और Z, Y, A जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है। सारे एंजाइम्स बनने लगते हैं और लैक्टोज का डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं स्विच ऑन मोड। कुछ जरूरी बातें एनसीईआरटी हाइलाइट्स। यहाँ एक बहुत पते की बात बताती हूँ जो अक्सर एग्जाम्स में आती है। लो लेवल एक्सप्रेशन। एनसीईआरटी कहती है कि सेल में थोड़ा सा परमिएज हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर दरवाज़ा परमिएज बिल्कुल बंद होगा तो लैक्टोज कभी अंदर आ ही नहीं पाएगा और सिस्टम कभी ऑन नहीं होगा। ग्लूकोज या गैलेक्टोज, याद रखना, ग्लूकोज या गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते। सिर्फ लैक्टोज ही स्विच ऑन कर सकता है। नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक रिप्रेशर के कंट्रोल में है जो काम को रोकता है, इसीलिए इसे नेगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं। तो बस इतना ही है लैक ओपेरॉन। लैक्टोज आया तो काम शुरू, लैक्टोज गया तो काम बंद। एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा।